ये जो घर मैं आपको बाबरकत और ख़ूबसूरत 1400 साल पुराना घर दिखा रहा हूँ, जो कि हज़रत बीबी फ़ातिमा सुग़रा का घर है। अब इमेजिन करें कि ये जो आप इस घर का सहन देख रहे हैं, यहाँ पे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो आया करते हों, यहाँ पे बैठते हों, यहाँ पे वो चलते फिरते हों। अच्छा मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हज़रत बीबी फ़ातिमा का घर। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साजिद रहमान और मौजूद हूँ आज मदीना पाक में, और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज ये खूबसूरत घर हज़रत बीबी फ़ातिमा का। तो आ जाएँ, इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं और आपको इस पूरे घर की बाहर से ज़ियारत करवाते हैं, और कोशिश करेंगे हम कि इस घर की आपको अंदर से भी जाके ज़ियारत करवा सकें। तो आ जाएँ। अच्छा नाज़रीन कराम, ये जो खूबसूरत और बाबरकत बीबी फ़ातिमा का घर है, इस घर को अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है। ये जो आपको बाड़ लगी हुई नज़र आ रही है, देखें, ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है ताकि इस तारीख़ी मकामात की जो हिफाजत की जा सके। बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं वो इस तरह की जगहों पे आते हैं और इस तरह की जगहों के साथ आके छेड़छाड़ करते हैं। जो पत्थर हैं या जो मिट्टी है यहाँ की, वो लेके जाते हैं अपने साथ अकीदत की वजह से। तो इस वजह से अभी सऊदी गवर्नमेंट जो इस तरह की जगहों को महफूज बना रही है। ये देखें भी, ये घर जो कि पुरानी तर्ज का बना हुआ है, लेकिन आज भी इस घर को जब देखो तो ईमान जो है ना इंसान का ताज़ा हो जाता है माशाल्लाह, क्योंकि ये घर आले बैत में से है। और इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये अभी 1400 साल पुराना कुआं। ये देखें, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इस तरफ कुआं हुआ करता था जिसको बीरे जमज़म कहा जाता था। और इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये है 1400 साल पुराना हज़रत बीबी फ़ातिमा का घर। ये देखें भाई, ये उसी पुरानी तरह से ये घर बना हुआ है और आज भी उसी तरह इस घर को छोड़ा हुआ है, बिल्कुल इस घर में तब्दीली नहीं की गई। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, देखें, जो कि मदीना पाक में शुरू से इसी तरह पत्थरों से घर बनाए जाते थे। और ये घर भी जो कि 1400 साल पुराना घर है और आले बैत का घर है, हज़रत बीबी फ़ातिमा का घर है। और ये देखें, पत्थरों के अंदर जो है ना जो मिट्टी की चिनाई हुई है, और वो देखें, वो इस घर का भी परनाला है, ठीक है, जो छत में से पानी आने का रास्ता होता है। और ये जो आपको लकड़ी इस्तेमाल हुई नज़र आ रही है, ये खजूर के तने की लकड़ी है, क्योंकि मदीना पाक में खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस वक़्त। तो खजूर के तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था घर की तमीराती काम में। इस तरफ भी देखें तो परनाला है। और ये देखें भाई, ये 1400 साल पुरानी जो खिड़की है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये भी लकड़ी की बनी हुई खिड़की है। और ये जो दीवारें नज़र आ रही हैं आपको, ये वही 1400 साल पुरानी दीवारें हैं जो कि पत्थरों से बनी हुई है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें, बिल्कुल तब्दीली नहीं की हुई भाई, उसी तरह से लकड़ी की बनी हुई खिड़की है और उसी तरह से पत्थरों की बनी हुई दीवारें। और जो पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई है वो मिट्टी इस्तेमाल की गई है, जो कि आज के दौर में सीमेंट इस्तेमाल होता है, उस दौर में मिट्टी इस्तेमाल होती थी। मिट्टी की चिनाई हुई है इन पत्थरों को जोड़ने में। और जो कि आज के दौर में हम सरिया या बजरी का बीम डालते हैं, उस दौर में देखें इस तरह लकड़ी का इस्तेमाल होता था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये खिड़की के ऊपर देखें, ये खिड़की है और खिड़की के ऊपर वो देखें, वो सामने लकड़ी का इस्तेमाल करके मजबूती करते थे, यानी दीवारों की। इस तरह से भाई जो माशाअल्लाह तबारकल्लाह हज़रत बीबी फ़ातिमा का घर बना था। ये देखें, ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये लोहे का दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा जो बाद में तब्दील किया गया था। ये देखें, लेकिन ये दरवाज़ा भी कुछ नहीं तो 400 से 500 साल पुराना दरवाज़ा होगा। और इस दरवाज़े के ऊपर देखें तो वही लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है माशाअल्लाह। इस तरफ भी देखें भाई, लकड़ी की बनी हुई खिड़की, और भाई उसके ऊपर भी देखें तो लकड़ी की जो है ना वो बीम डाला हुआ खिड़की के ऊपर माशाअल्लाह। और बड़े बड़े पत्थरों से ये दीवार बनी हुई है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे भाई कोई एक स्पेसिफ़िक जगह बनी हुई है, लेकिन वल्लाहु आलम कि ये जगह उस वक़्त किस काम के लिए बनाई होगी। ये देख रहे हैं आप भाई, ये देखें, आज भी जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो कि इस घर की ज़ियारत करने आते हैं माशाअल्लाह।
इस तरफ भी देखें तो भाई वही पत्थरों के साथ पूरे घर की दीवारें बनी हुई हैं। और इस तरफ जो कि मैं आपको बता रहा था 1400 साल पुराना कुआं है, ठीक है। और इस कुएं को बीर ज़मज़म कहा जाता था, ठीक है। और इस कुएं की एक पूरी तारीख़ है, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ कि इस कुएं की क्या तारीख़ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा पास जाके इस कुएं की भी ज़ियारत करवा सकूँ, जो कि 1400 साल पुराना कुआं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें भाई, ये जो आपको जाली रखी हुई नज़र आ रही है ना, ये कुएं के ऊपर रखी हुई है। ये देखें, ये जो सामने ना ये कुआं, और कुएं के ऊपर देखें जाली रखी हुई है। इस कुएं को बंद किया हुआ है ताकि कोई कचरा वगैरह इस कुएं के अंदर ना जा सके। और ये 1400 साल पुराना कुआं भाई, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आप इमेजिन करें भाई, ये जो घर का सहन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे वो बैठते होंगे। और हज़रत जो बीबी फ़ातिमा, जो कि हज़रत इमाम हुसैन की बेटी और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो पोती थी, वो यहाँ पे रहती थी। ये उनका घर है माशाअल्लाह। ये कुएं की तारीख़ मैं भी आपको बताता चलूँ। अच्छा भी नाज़रीन कराम, इस कुएं की जो तारीख़ है वो इस तरह से है कि जो यहाँ पे हज़रत बीबी फ़ातिमा रहती थी, जिनका ये घर है, जो कि आले बैत में से हैं, वो यहाँ पे जब हिजरत करके आई थी इस घर में, जो कि इससे पहले वो रहा करती थी मस्जिद नबवी के हाता में, जो कि उनकी दादी थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। तो ये भी एक बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि ये घर जो है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनका घर था। तो ऐसा नहीं है, ये उनकी पोती का घर था, जो कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, और जिनकी शादी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हसन मुसन्ना से हुई थी। तो उनका नाम था आगे हज़रत बीबी फ़ातिमा तो सुगरा। तो वो यहाँ पे जब हिजरत करके आई थी मस्जिद नबवी से, जब माइग्रेट करके यहाँ पे आई हैं, मेरे से शायद कुछ गलती भी हो सकती है तारीख़ के हवाले से, तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसको आप जो है ना करेक्ट कर सकते हैं। सन 88 में जब जो मस्जिद नबवी की तस्वीर थी, तो वो जो घर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, तो वो भी उस मस्जिद नबवी के हाथे में आ गया था। तो जिस वजह से इनको हिजरत करके इस जगह पे आना पड़ा। तो जब यहाँ पे आके उन्होंने अपने घर का तमीराती काम शुरू किया, साथ ही उन्होंने जो उनके अमाल थे, जो उनके मतलब के आगे काम करने वाले थे, उनको कहा कि यहाँ पे एक कुएं के लिए, पानी की खुदाई के लिए जगह खोदी जाए। तो जो उनके अमाल थे, उन्होंने खुदाई का काम शुरू कर दिया। तो जब काम शुरू कर दिया तो थोड़ी ही खुदाई की हुई थी, तो एक पथरियाली जो ज़मीन है, या जिसको आप कह सकते हैं कि चट्टान नज़र आई, तो उस चट्टान को जो है ना नीचे जो खुदाई थी वो नामुमकिन थी। तो उन्होंने ये सारा किस्सा बताया हज़रत बीबी फ़ातिमा तो सुगरा को। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरे वज़ू के पानी का इंतज़ाम करो। तो उनके वज़ू का पानी जो है ना वहाँ पे इस कुएं वाली जगह पे लाया गया, और उन्होंने यहाँ पे वज़ू किया, और जो पानी था वज़ू वाला वो सारा जो है ना इस कुएं वाली जगह पे बखेर दिया। उसके बाद उन्होंने ख़ुद जो है ना हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से, उस दौर में जो था खुदाई करने के काम जो चीज़ आती थी, उस चीज़ से इस कुएं की खुदाई खुद शुरू की। तो थोड़ी ही खुदाई की तो पानी का आना जो है ना वो शुरू हो गया, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो इस तरह से जो है ना इस कुएं की तारीख़ है। और उस दौर में इस कुएं को जो अहले मदीना थे, जो मदीना के लोग थे, वो बीर ज़मज़म जानते थे। बीर कहते हैं कुएं को, और ज़मज़म जो कि आपको पता है ज़मज़म का पानी। तो इस वजह से इस कुएं को ज़मज़म का कुआं कहा जाता था, और शफ़ा के लिए जो है ना अहले मदीना इस पानी को इस्तेमाल करते थे, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो ये बहुत ही बाबरकत कुएं
ठीक है। और इस कुएँ का जो पानी है वो इंतहाई कहा जाता है कि लजीज और मीठा पानी है माशाल्लाह। और इस घर में देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह कितने सारे खूबसूरत जो कबूतर हैं वो आके बैठते हैं। और ये एक नेचुरल चीज़ है कि मदीना पाक में जितने भी तारीख़ी मकामात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों से या आले बैत से मंसूब की जाती हैं, वहाँ पे इस तरह कबूतर आके बैठते हैं। और अब इमेजिन करें कि ये जो आप इस घर का सहन देख रहे हैं, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पोते थे हज़रत अली के बेटे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो आया करते हों, यहाँ पे बैठते हों, यहाँ पे वो चलते फिरते हों। तो इस वजह से अगर आप कहें कि ये घर जो है ना दुनिया का खूबसूरत घर है तो ये बात गलत नहीं होगी। हर वो जगह जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी आले औलाद से मंसूब की जाती है वो इस रोहे ज़मीन की खूबसूरत जगह हैं। और ये भी उनकी आल में से घर है जो कि आप अभी अपनी आँखों से देख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा भी देखें यहाँ पे हमारी तरह और भी बहुत सारे ज़ायरीन हैं जो कि इस घर की ज़ियारत करने आते हैं। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं ये एक टैक्सी वाले हैं और टैक्सी वाले ये कुछ हाजियों को इस घर की ज़ियारत करवा रहे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो भाई इस बाबरकत घर की जो ज़ियारत करने का सुकून मिलता ना, आप यकीन करें वो इंसान ही इमेजिन कर सकता है जो ज़ियारत कर रहा हो। तो मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब को इस घर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। ये देखें अभी और मज़ीद 2-3 गाड़ियों वाले आ गए हैं और इनके साथ भी कुछ हाजी हैं जो कि इस घर की ज़ियारत करने आए हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इस घर को देख के इंसान उसी 1400 साल पीछे चला जाता है क्योंकि ये घर जो बना हुआ है वही उसी तर्ज का बना हुआ है माशाअल्लाह। देखें वही पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और वही लकड़ी की खिड़कियाँ जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये जो घर मैं आपको बाबरकत और ख़ूबसूरत 1400 साल पुराना घर दिखा रहा हूँ जो कि हज़रत बीबी फ़ातिमा सुग़रा का घर है। और इसी के साथ देखें तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी और ये सारी की सारी बिल्डिंग्स आज के दौर की हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो ये पुरानी बिल्डिंग्स होंगी 100, 150, 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स होंगी। लेकिन ये एक वाहद घर है इस पूरे एरिया में जो कि 1400 साल पुराना घर है। और ये आप देख भी रहे होंगे इस घर को बिल्कुल उसी तरह से रखा हुआ है, ज़रा भी इसमें चेंजिंग नहीं की हुई। तो यही खूबसूरती है इस ज़ियारत की कि आप जब इस जगह की ज़ियारत करते हैं, इस खूबसूरत घर की ज़ियारत करते हैं तो आप उसी दौर में चले जाते हैं 1400 साल पहले जब ये घर बना होगा। अच्छा भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया लेकिन मज़ीद आप लोगों को बता दूं जो कि नहीं जानते कि जो इनके खावन थे वो हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे सैयदना हसन मुसन्ना थे। तो उनकी जो कब्र की जो ज़ियारत है वो पहले मैंने एक अपनी वीडियो में करवाई हुई है, अगर आपने वो नहीं की हुई तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो इनके खावन थे जिनका ये घर है उनकी जो कब्र है वो बदर के एक इलाके में है, तो उसकी लोकेशन भी मैंने समझाई हुई है और पूरी एक तारीख़ बताई हुई है उनके बारे में, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की इस खूबसूरत वीडियो से इजाज़त। इंशाअल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।